अजीज पास्टर भाई प्रकाश, My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस दिन में जब आपने हमें रखा प्रभु मसीह एक मोहरों के खुलासे के नीचे खुदावन, ओ पिता हम धन्यवाद देते हैं कि ये केवल मोहरों का खुलासा नहीं, ये हमारे जीवन का खुलासा है। ये खुदावन हम जो मौत में पड़े हुए थे, आपने हमें आकर के खुदावन खोल दिया लॉर्ड। Yes. और खुदावन उस मौत को हमारे जीवन से हटा दिया खुदावन, और प्रभु हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करा दिया। हम बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। वास्तव में अगर आप नहीं आते प्रभु जी, तो हम उस मौत में, उस गड्ढे में, उस दलदल में पड़े रहते जो संसार का है। लेकिन प्रभु ये आपकी आमद और आपके दूत की आमद खुदावन हमारे पास एक अनंत जीवन को ले आई, हमारे पास एक थियोफनी को ले आई लॉर्ड, हमारे पास तमाम रिवलेशन ले आए खुदावन, जो कभी दूत और वो बाकी लोग चाहते थे कि हम उस रिवलेशन को प्राप्त करें। वो खास चीज आपने आज हमें दे दी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिसकी इंतजारी में बड़े बड़े संत रहे और वो प्रभु में सो गए, लेकिन प्रभु आपने हम तुच्छ और निर्बलों जैसे खुदावन बेअकल बेवकूफों को चुना खुदावन, ताकि आज मैं तुम्हें वो रिवलेशन दूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो लॉर्ड। प्रभु जी कोई कमी घटी कमजोरी अगर हमें खुदा आप दूर करें। आज शाम में प्रभु फिर एक बार जब हम यहाँ मौजूद है, आप अपने वचन के दायरे में होके बात करेंगे, और तमाम गड़बड़ियों से हमें खुदावन दूर करेंगे। और प्रभु मेरे तमाम भाई बहन जितने हैं सबको नाम बना बड़ी बरकत और आशीष दे। मेरी प्रार्थना खुदावन, यदि कोई बीमार है आप उसे छूइए और अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी चंगाई की सामर्थ्य से भरे, ताकि शुद्ध विवेक में, एक शुद्ध आत्मा में होते हुए वो आपके वचन को सुनने और समझने पाए। मेरी प्रार्थना आपसे यही है, पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लें। इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें, आपके लहू के नीचे आते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खड़े हैं भाई। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 18 वचन से। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, खुदा का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है, जो अपनी आप को भविष्यद्वक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहती। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। और फिर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए
और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए और हमें इन बातों को समझाए। प्रभु हर एक खुदावन रुकावट करने वाली, परेशान करने वाली आत्मा यहाँ से दूर कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ हो प्रभु जी, और वही हमें तमाम चीजें समझाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। एक बार प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पजल दिया कि हम खुदा के वचन में आ सके। एक खास बात यहाँ पर लिखी है, जैसे प्रभु कह रहे हैं जो तुम्हारे पास है, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। ये बात मेरे भाई मेरी बहन केवल तुआतीरा के लिए नहीं, उस हर एक युग के लोगों के लिए है जिन्हें खुदावन ने उस युग में कुछ दिया, और कुछ दिया तो उन्हें ये कह रहा है कि तुम इस बात को, इस वचन को, इस प्रकाशन को, जो चीज तुम्हारे पास आई है, इसे तब तक थामे रहो जब तक मैं आता नहीं हूँ, अंत तक। हालेलुया। जब तक तुम्हारा यहाँ से उठाया जाना नहीं होता, क्या आप है वचन के साथ, तब तक उस बात को थामे रहो। कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जो वचन मेरे और आपके जीवन में उतर आया, हम उसे थामे रहे। हालेलुया। हम उसे हाथों हाथ ऊपर करें। वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाली बात है। वो जो खुदा का वचन है वो कोई मनुष्य का वचन नहीं है, जिसे देने खुदावन स्वयं आए। आप क्या सोचते हैं ये किताब ब्रदर ब्रैनम लाए? ये खुदा लाए और ब्रदर ब्रैनम को दिए एक सेवकाई को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन आप जानेंगे कि ये किताब सीधे स्वर्ग से खुदा के द्वारा आई। हालेलुया। कोई भी रिवलेशन अगर खुले तो स्वर्ग में खुलता है, और तब दूत को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम लो ये रिवलेशन और जाओ। आमीन। इसी नबी कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्रभु सब जानते हैं। मुझे पहली मोहर क्या नहीं मालूम, लेकिन वो जो 12 बजे कमरे में आया उसने बता दिया। हालेलुया। इसलिए वो कहते थे साफ साफ कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। क्या आप सो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। तो पेरगमुस काल में किस तरीके से वो स्त्री का शासन चला और वो तमाम चीजें चली, इन चीजों से अवगत है खुदावन। वो अपने बच्चों को देख रहा है, उनके परिश्रम को देख रहा है और उनकी मशक्कत को देख रहा है, और ये जानते हैं कि किस रीति से ये मेरे नाम से स्थिर खड़े रहते हैं। हालेलुया। कुछ है जो उस क्या कहते हैं, इतने ज्यादा बर्बादी वाले युग में भी कह रहे कुछ थे जिनके पास बेदारी थी, कुछ थे जिनके पास रिवलेशन था प्रभु की आत्मा का। आप है वचन के साथ। ये कलीसिया काल जो इतना लंबा चला, आमीन, और जहां पर स्त्री शासन बढ़ चढ़ के बोल रहा था, ये कहीं ना कहीं इस युग से कनेक्टेड है, क्योंकि किसी भी युग में ऐसा स्त्री शासन नहीं आया जैसा थुआतीरा में दिख रहा है और जैसा आज दिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ में भाई बहन? हर चीज में उन्हें आगे कर दिया गया। आज तो इवन पुलपिट भी दे दी गई कि तुम चलाओ। कहा ना कि जो पास्टर है वो अपनी पत्नी को अलाउ कर देता है, और जब पहली दफा उसकी पत्नी आई और वो उसका प्रचार उसकी पत्नी का इतना प्रभावित कर देता है लोगों को, पास्टर कहता है कि भैया मैं अब पार्ट टाइम मैसेज दूंगा
तुम रेगुलर हो जाओ। आप है वचन के साथ? अब वो पास्टर पार्ट टाइम हो गया, लेकिन उसकी पत्नी जो पास्टर थी वो रेगुलर हो गई। और पौलुस साफ साफ इस बात के लिए मना कर रहे हैं, स्त्रियां चुपचाप रहे और उपदेश ना करें। उसे जरूरी है कि वो अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। ये चीजें चल रही थी। अब उस बीच खुदावन को चाहिए था कि कोई हो जो मेरी बातों को उस जहान में फैला सके। आप है वचन के साथ? हर युग में उन्होंने किसी को रखा था पहले से चुनाव में, ये होगा फलाना व्यक्ति जो मेरे इस युग के रिवलेशन को जगह ब जगह फैलाएगा। क्या ऐसा ही है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखते क्या हो रहा है आगे। 15 पैराग्राफ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि थुआतीरा का युग उन सभी में सबसे लंबा चला था, सारे कलीसियाई कालों में। लगभग 900 यानी 914 वर्ष इस कलीसियाई काल की अवधि रही। ये 606 से चालू हुआ और 1520 में खत्म हुआ। आप है वचन के साथ? और उस बड़े लंबे वर्ष में शैतान ने काफी कुछ वहां पर अपना शासक बनाया, अपना राज्य जमा रखा और कई खुदा के लोगों को मरवा डाला, बंदीगृह में डलवा डाला और अपने नाम की बढ़ाई के तले अपने नाम को ऊंचा करने के लिए उसने खुदा के नाम को नीचा करना चालू कर दिया। पुलपिट पर आके वो काम तो चालू ही हो गया था। जैसे यहाँ बता रहे हैं 16 वचन में, 16 पैराग्राफ में, चर्च बहुत समय पहले से ही 2 समूहों में विभाजित हो चुका था। मैं आपसे पूछूंगा ये कब हुआ? 325 निसाइन सभा में। हालेलुया। एक हो गया वेस्टर्न कल्चर और एक हो गया ईस्टर्न कल्चर, पूर्वी देशों की समझ और पश्चिमी देशों की समझ। इस तरीके से चर्च विभाजित हो गया। उससे पहले सबके पास एक ही समझ थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अलग अलग समझ आ गई, 2 समूहों में ये जुट बढ़ गया पहले से। अब आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अक्सर कोई ना कोई सुधारक उठ खड़ा होता था किसी एक या दोनों विभाजनों में और कुछ समय तक कलीसिया के किसी हिस्से की अगुवाई करता था, खुदा के साथ एक गहरे संबंध तक। आप है वचन के साथ? जब भी कभी ऐसा होता था कि 2 गुट बड़ा प्रभावी हो जाते थे, तब उस बीच खुदावन किसी को खड़ा कर देता था। आमीन। उस बीच किसी को खड़ा कर देता था और वो व्यक्ति खुदावन के रिवलेशन में होते हुए उसकी आत्मा की अगुवाई में बहुतेरों को खुदा के वचन की ओर फेरता था, उस सच्चाई की ओर फेरता था कि भाई ये जो है धोखा देने वाले लोग हैं, सच्चाई यहाँ पर है खुदा के वचन में। इस तरीके से वो लोग मेहनत करते चले गए। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात, ना अपने जीवन की चिंता करी, लेकिन बस ये था कि प्रभु ने मुझे चुना है इस काम के लिए, तो मैंने करना है। हालेलुया। या एक चीज उनके पास ये होती थी कि क्या अद्भुत चीज ये है कि खुदावन ने हमें मौत से जीवन में प्रवेश करा दिया, तो क्यों ना हम औरों को भी कराएं। हालेलुया। औरों को भी इस जीवन का रिवलेशन दे जो हमें मिला। ये उनकी मंशा हो गई और उन्होंने कार्य करना चालू कर दिया। चाहे जितना लोग दबाने की, सताने की कोशिश करें, वो अलग मैटर है। उन्हें बंदीगृह में डाला गया, उन्हें मरवा दिया गया, उनके काम को खत्म कर दिया गया, उन्हें दबा दिया गया, उनका लाइसेंस छीन लिया गया प्रचार करने का। सच बात है। मेजोरिटी में होके एक पंचायत बैठी और पंचायत में डिसीजन लिया गया कि ये व्यक्ति आज से प्रचार के काम को नहीं करेगा, इसके चर्च में लगेगा ताला। ये बातें चालू हो गई वहां पे। हालेलुया। तो सोचिए, आज जैसे प्रोग्राम ने कहा कि चर्च में ताला लग जाएगा, तुम्हें प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, तो ये प्रकाशन आज का नहीं है, ये कई सालों पहले से चला आ रहा है और जो तब हुआ वो आज होगा। आप है वचन के साथ। और जब देखिए, जब कभी ये घटना घटी जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी को रिजेक्ट किया गया, किसी के चर्च को ताला लगा दिया, किसी का लाइसेंस छीन लिया गया,
तो वो जन कौन था? खुदा का व्यक्ति। तो आज भी अगर किसी का प्रचार करने का वो लाइसेंस छीन लिया जाएगा, किसी का चर्च ताला लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम अगर इसके साथ नहीं जुड़ोगे तुम्हें प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, तो वो समझ लेना वो उस समय उस व्यक्ति के लिए एक आनंद मनाने का समय होगा कि मैं अपने भाइयों के साथ गिना जा रहा हूँ। हालेलुया। यानी मैं खुदा का एक जन होने के नाते उस लाइन में शामिल हूँ जहाँ खुदा के लोग एक सच्चे जीवन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में? तुम कहते हैं जब लोग तुम्हारे विषय में पूरी पूरी बातें कहे तब तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा हो, वो खुदावन मौजूद है मेरे सामने। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है। देखिए क्या कह रहे हैं इब्राहिम, कह रहे हैं इसी प्रकार का एक मनुष्य था आसीसी नाम का, जो फ्रांसिस का था पश्चिमी में। वो कुछ समय तक वास्तविकता से सफल रहा। उसका कार्य अंततः रोम के पदानुक्रम के द्वारा दबा दिया गया। रोम के पदानुक्रम मतलब उस पोप, बिशप, अर्क बिशप, कार्डिनल, पादरीगण, वो तमाम याजक महायाजकों का जो झुंड हुआ करता था, रोम के रीतियों के अनुसार, उनकी रीति के अनुसार इन्हें दबा दिया गया। जो आइसिस फ्रांसिस जो था, आमीन, ये खुदावन ने खड़ा किया इसे। मुझे इस कलीसिया काल की एक बात बड़ी भली लगी, यहाँ पर केवल दूध पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि दूध के अलावा औरों पर भी फोकस किया गया जिनकी सेवकाई वास्तव में आत्मा की अगुवाई में थी। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे जैसे दूसरी कलीसिया काल में किया गया था। आमीन। क्या है वचन के साथ? जैसे अंतिपास मेरा दास, क्या कहते हैं प्रभु, जैसे पॉलीकार्प के विषय में, इरेनियस जो दूत था, लेकिन जिक्र कर रहे हैं पॉलीकार्प का। पॉलीकार्प ने किस रीति से प्रभु के वचन के प्रचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसने रात दिन नहीं देखा। और वैसे अंतिपास जो प्रभु में पहला शहीद, इवन उस टाइम पर शहीद। हालेलुया। क्या वचन के साथ है, तमाम चीजें चल रही थी और खुदावन फोकस कर रहा है इस आशीषी जो फ्रांसिस का है, और कहते हैं कैसे ये रोम के उन पदानुक्रमों के द्वारा, उस पोप, कार्डिनल, बिशप, आर्क बिशप, उनके द्वारा दबा दिया गया। लायोनस का पीटर वाल्डो, जो कि एक व्यापारी था जिसने अपने धर्मनिरपेक्ष जीवन को छोड़ दिया। सच बात है, वो ये कहना छोड़ दिया कि मैं किसी धर्म के लिए जीऊंगा। हालेलुया। तो क्या किया उसने? प्रभु की सेवा में बहुत क्रियाशील हो गया, एक्टिव हो गया। यानी प्रभु की सेवा करना, आमीन, सच्चाई से, खराई से धर्म की सेवा करना नहीं है। मैं पहले से बोलता आ रहा, मसीहत कोई रिलीजन नहीं है, मसीहत एक जीवन है। आमीन। और इसने उस रिलीजियस स्पिरिट को छोड़ा और खुदावन की सेवा में क्रियाशील हो गया, एक्टिव हो गया। हालेलुया। और उसको और बहुतों को उसके पास यानी खुदा के पास खींच लाया था। आमीन। परंतु उसे उसके काम से रोक दिया गया, उसका भी चर्च लॉक कर दिया गया, उसका भी लाइसेंस छीन लिया गया। रोम किसी की चलने नहीं देता। जो थोड़ा सा एक्टिव दिखता था, जिसके चर्च में थोड़ा सा अद्भुत काम, आश्चर्य काम, तमाम चीजें दिखाई देती थी, और लोग उनके रोमी चर्चों को, डिनोमिनेशन को छोड़ के जब निकलते थे उस फलाने के चर्च में, तो रोम को दिखता था और वो किसी ना किसी कारण से उन पर तोहमत लगा के उनका लाइसेंस छीन लेता था, उनके चर्च में ताला लगा देता था, या उन्हें दबा देता था, या उन्हें बंदी गृह में डलवा देता था, या फिर उन्हें मरवा डालता था। पुलपिट पर खड़े होकर के एक पवित्र के जैसे दिखाई देके वो पीछे हथियारों के समान काम कर रहे हैं। और कई
खुदा के संतों को उसने मरवा डाला। हालेलुया, प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ। 900 साल 914 साल ये कलीसिया काल चला, लेकिन उन 914 साल में खुदावन को एक नहीं मिला कि मैं उसे दूत बनाऊं, बल्कि ये कलीसिया काल चालू होने से पहले उसने एक दूत ढूंढ लिया। आमीन। अब याद है कोलंबा जो कलीसिया काल चालू होने से पहले जिंदा मतलब पैदा हुआ और उसी समय मर गया, खत्म होने से पहले, चालू होने से पहले, यानी उसकी जीवनी जो थी सन 521 से लेकर 597 तक थी, और ये कलीसिया काल जो चालू हो रहा था वो 606 में चालू हुआ और 1520 में खत्म हुआ। यानी 606 और 1520 के टाइम पीरियड में आपको कोई ऐसा नहीं मिला जिसे आप दूत ठहरा सके। बोले किसी के पास वो सेवकाई थी ही नहीं जो चौथी कलीसिया काल में उस युग में प्रचार कर सके जो मैं चाहता था। वो सेवकाई थी तो केवल कोलंबा के पास। हालेलुया। जो कलीसिया काल चालू होने से पहले पैदा हुआ और चालू होने से पहले ही मर गया, प्रभु में सो गया। सच बात है। तो उस 900 सालों में क्या चला? केवल गड़बड़ी, लेकिन एक प्रकाशन कोलंबा का, आमीन, वो आगे बढ़ रहा था और उसके द्वारा लोग जीवन पा रहे थे। और कहते हैं ना, छोटी सी बारीक लाइन बची थी बेदारी की। हालेलुया। यानी कुछ लोगों के जीवनों में वो प्रकाशन डोल रहा था। वो होली रोलर्स बन के जीना चाहते थे, वो लोगों के द्वारा ठुकराया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें प्रकाशन तो केवल कोलंबा का चाहिए। प्रकाशन केवल कोलंबा का चाहिए, क्योंकि वो प्रकाशन कोलंबा का नहीं बल्कि यीशु मसीह का है। हमें किताबें तो कोलंबा की चाहिए, हमें वो टेप चाहिए जो कोलंबा ने प्रचार किए। हालेलुया। भले आज कोलंबा हो या ना हो, लेकिन हमें वो टेप चाहिए। कोलंबा और इवन ये जो फ्रांसिस जो आसीसी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आसीसी जो फ्रांसिस का था, ये भी कलीसिया काल चालू होने से पहले आया। इसके बाद संत पैट्रिक का जिक्र करेंगे। संत पैट्रिक भी उसी समय आया। संत पैट्रिक के मरने के बाद ये एक्टिव हुआ, संत कोलंबा। हालेलुया। यानी सारे के सारे जो देखे जिसकी आत्मा की अगुवाई बड़े प्रकाशन के साथ आगे बढ़ी, वो लोग चौथी कलीसिया काल चालू होने से पहले ही प्रभु में सो गए। लेकिन जो स्पिरिट चाहिए थी उस युग के लिए, खुदावन ने कोलंबा के प्रचार के द्वारा उस आत्मा की अगुवाई को बढ़ाया। कोलंबा तो चला गया, लेकिन उसका प्रचार शैतान ने मिटा पाया। बात हमें भाई भी है 521 से 597 अगर अपन जोड़े तो आपको मिलेगा 70, 20, 90, 91, 6, 97, यानी 76 साल उसकी जीवनी रही। आप हेल्सन के साथ, और उन 76 सालों में जो भी उसने खुदा के द्वारा रिवोल्यूशन पा के प्रचार किया या लोगों के मध्य में खुदा के लिए स्टैंड लिया, उस वचन के लिए स्टैंड लिया, लोगों के लिए स्टैंड लिया, इवन कि तुम्हें सही रास्ते पर चलना है, उन्हें प्रभु के रास्ते पर फेरा, तो वो प्रचार आगे बढ़ा। पूरी 900 साल कोलंबा नहीं था शरीर में होते हुए, लेकिन उसका प्रचार था। सिमिलर वे में होते हुए खुदावन ने आज डील किया। आमीन। 65 में ब्रदर ब्रैनम बॉडी ब्रदर ब्रैनम चले गए, प्रभु में सो गए, लेकिन उनका प्रचार, वो आत्मा की सेवकाई आज भी दुल्हन के मध्य में जिंदा है। उसे शैतान भी खत्म कर सकता है। हालेलुया। तो मलाल इसका नहीं है कि दूध पैदा कब हो रहा है, आप वचन के साथ, या कब प्रभु में सो जा रहा है।
जरूरी है कि वो उस युग के कलीसिया काल में जो संदेश होगा, उसका संदेश और उस कलीसिया काल का संदेश एक है कि नहीं। और बिल्कुल कोलंबा का संदेश चौथी कलीसिया काल के लिए कैपेबल था, जो उसे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया। और उसने उस रिवलेशन को आगे बढ़ाया, और जो संत मार्टिन को आत्मा मिला, इवन आप सब जानते पिछली कलीसिया काल में हमने पढ़ा, उसी आत्मा की अगुवाई में आप कोलंबा चल रहा है, और उसने उस प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन समय आया कि कोलंबा, इससे पहले कलीसिया काल चालू होता, वो प्रभु में सो गया। लेकिन खुदा कह रहा है, बेटा तेरे ही प्रचार इस कलीसिया काल में गूंजेगा। आमीन। हाँ, 900 साल तू नहीं जी सकता, उस कलीसिया काल में इतना लंबा पीरियड तू नहीं झेलेगा, लेकिन फिर भी तेरा टेप, तेरी आवाज, तेरा वचन, तेरी किताबें घूमेंगी, वो जंगलों में जाएंगी, वो घूमेंगी। ये खुदावन ने ठान लिया, और जो काम खुदा ठान ले तो कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। ब्रैनम ने किस अभिषेक में होके ये बात बोली भाई, जंगलों में ये टेप गूंजेंगे, उन जगहों पर गूंजेंगे जहां कभी मानव जाति सोच जाने के लिए कतराती है। सोचते हैं क्या होगा वहां, ऐसी जगहों पर टेप बजा। अफ्रीका के जंगलों में क्या था, केवल आदिवासी समाज का गुट रहता था, बहुत ऐसे जो बिना वस्त्रों के घूमा करते थे, लगभग स्त्रियां भी पुरुष भी। उन जगहों पर ब्रैनम का टेप गूंजा। हालेलुया। नबी स्वयं उन जगह पर जाके प्रचार किया। आमीन। और कैसे मैसेज बताते हैं वो, कि उन्होंने प्रचार सुना और कपड़े पहने। एक प्रकाशन आया, एक पवित्र आत्मा आया जो उन्हें उनके नंगेपन से कवर किया। बोले ये कौन सा पवित्र आत्मा है जो और कपड़े उतार, आप समझ सकते हैं? पूरे 6 दिन वो स्त्री कम कपड़ों में घूमेगी, इधर उधर, कभी बीच में दिखाई देगी, कभी किसी पब में दिखाई देगी, कभी किसी बार में, किसी रेस्टोरेंट में, और 7वें दिन वो चर्च में खड़े होकर के अन्य भाषा में बोलती है। और ब्रैनम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सा आत्मा है। आमीन। समझ नहीं आ रहा। नबी कहा बहुत सारे संदेशों में, दुल्हन रूपी वृक्ष का बहालीकरण, भविष्य घर, और भी 2-3 संदों का। आज आप जो संसार में स्त्रियां चल रही हैं और जिस तरीके से उनका पहरावा है, बोले उसी तरीके से आज कलीसिया, अगर आप देखें कि कपड़े फटे हुए हैं, औरतों के कपड़े छोटे हैं, तो आप समझना डिनोमिनेशन में, उन कलीसियाओं में सोच भी उनकी छोटी और फटी सी हो गई है। लेकिन आप देखें कि एक स्त्री जा रही है जो पूरा उसने पोशाक पहन रखा है, अपने आप को फुली कवर अप रखा है, जिसके बाल लंबे हैं, जिसने कभी कैंची नहीं चलाया, तो आप देखना कि ऐसी कलीसिया भी है आज। आप है वचन के साथ। लेकिन आप ये पाएंगे क्यों ऐसी कलीसिया गिनती में कम है, क्योंकि ऐसी औरतें गिनती में कम है। आप है वचन के साथ, ऐसी औरतें भी गिनती में माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में। हालेलुया। अब देखिए क्या कहते हैं ब्रैनम आगे, मैं पढ़ता हूँ। लायोनस का जो पीटर वाल्डो, जो कि एक व्यापारी था, जो बिजनेसमैन था, देखिए बिजनेसमैन, उसने धर्मनिरपेक्षता को छोड़ के उसने ये चाहा कि मैं प्रभु की सेवा में लगूं।
मैं सोचता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जक्कई जैसा बिजनेसमैन जब बदल सकता है तो कोई भी बिजनेसमैन बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि व्यापारी था जिसने अपने धर्मनिरपेक्ष जीवन को छोड़ दिया था, प्रभु की सेवा में बहुत क्रियाशील हो गया और बहुतों को उसके पास खींच लाया था, परंतु उसे उसके काम से रोक दिया गया था और पोप के द्वारा समाज से बाहर निकलवा दिया गया। ऐसे लोगों को बेदखल कर दिया जाता है, समाज निकाला कर दिया। पश्चिमी हो चाहे पूर्वी, किसी भी झुंड में कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसके इस युग के संदेश वाहक होने की संभावना तक होती। हालेलुया। चारों तरफ कहीं भी नहीं। जब वचन की रोशनी में देखा जाए तो कोई भी नहीं मिल रहा, लेकिन हालेलुया, ब्रिटेन के टापुओं पर 2 आदमी थे, आमीन, जिसकी सेवकाई वचन में और कामों में भी सत्य की परीक्षा में डटी रही। और ये 2 आदमी कौन थे? वे थे संत पैट्रिक और संत कोलंबा। और संत कोलंबा था जिसकी गोद में उस युग का संदेश वाहक होना आ पड़ गया। हालेलुया। संत पैट्रिक के क्यों नहीं पढ़ा, आइसिस फ्रांसिस के क्यों नहीं पढ़ा, एस पीटर वाल्डो के क्यों नहीं पढ़ा, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि संत कोलंबा के पढ़ा, लेकिन कम ये भी नहीं थे। आमीन। खुदावन ने इनके द्वारा भी अपने कामों को प्रदर्शित किया। हालेलुया। लेकिन संत कोलंबा में कुछ बात तो रही होगी। जैसे नबी ने जब दूसरी कलीसिया काल, स्मुरना कलीसिया काल में इरेनियस का जिक्र किया, तब बताया जो पॉलीकार्प था वो बड़ा ही प्रबल दावेदार था उस युग का दूत बनने का। क्या नहीं था? बहुत प्रबल दावेदार था, लेकिन वो उस निकोलाइयों की शिक्षा के विरोध में उतना तेज नहीं बोला जितना इरेनियस उसके विरोध में खड़ा रहा। और प्रभु को ये वाली बात पसंद आई। हालेलुया। और तब उसने कहा इरेनियस उस कलीसिया काल का दूत हो। आमीन। ऐसी कुछ रही होगी चीजें। हालेलुया। जो कोलंबा में एक ज्यादा थी, जिसे खुदा ने जरूरी समझा कि ये बनेगा उस कलीसिया काल का दूत। पैट्रिक की कहानी सुनेंगे आप अभी तो आपको ये लगेगा भैया ये भी प्रबल दावेदार बिल्कुल है। आमीन। देखिए क्या मैं पढ़ता हूँ। बहुत ज्यादा प्रकाश डाला ब्रैनम ने पैट्रिक की जीवनी पर भी। 18 पैराग्राफ। हालांकि थुआतीरा काल का दूत संत कोलंबा था। आमीन। लेकिन मैं थोड़ा सा, ब्रैनम कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा संत पैट्रिक के जीवन में विचरना चाहता हूँ, यानी घूमना चाहता हूँ। हालेलुया। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें, अद्भुत काम, आश्चर्यकर्म संत पैट्रिक के साथ भी थी। हालेलुया। लगता था कि खुदा का प्रकाशन, खुदा का वचन, खुदा का जीवन, खुदा का आत्मा इसमें भी पाया जाता है, और ये बिल्कुल सत्य है। आमीन। क्योंकि जो चीजें उसने झेली वो भैया कोई आम आदमी नहीं कर सकेगा। देखिए संत पैट्रिक जो था हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में, और रोमियो के इस दावे को झूठा ठहराने के लिए संत पैट्रिक बहुतों की तरह उसी के सदस्य है। उतना ही जितनी जोएन ऑफ आर्क थी, पैट्रिक पैदा हुआ था संत मार्टिन की बहन से, यानी जो तीसरी कलीसिया काल का दूत था संत मार्टिन, उसकी बहन से ये पैट्रिक पैदा हुआ था। संत पैट्रिक यानी संत पैट्रिक जो था वो मार्टिन का भांजा था। आप है वचन के साथ। एक छोटे से कस्बे बोनारवन में जो क्लायड नदी के किनारे था, एक दिन किनारे पर अपनी 2 बहनों के साथ वो खेल रहा है, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं हमारे, है नहीं? वो 2 बहनें और पैट्रिक तीनों खेल रहे हैं, बच्चे आपस में कुछ भी खेल रहे होंगे। अचानक से डाकुओं का एक झुंड आया और उन डाकुओं ने आकर तीनों को अगवा कर लिया, किडनैप। 3 बच्चों को उठा लिया। अब देखिए बहनें कहाँ गई उसका अता पता नहीं। आप वचन की
ऐसे दौर से गुजरा पैट्रिक। उसकी बहनें कहाँ गई कोई खबर नहीं, लेकिन पैट्रिक को, उसका नाम सुक्कात था, को उत्तरी आयरलैंड के एक प्रधान के हाथ में बेच दिया गया। लड़के को उन्होंने एक प्रधान के हाथ में बेच दिया ताकि उसके घर की नौकर चाकरी करे और झाड़ू पोछे करे, जो भी करे, जो भी काम देगा वो करेगा। आमीन। उसकी दोनों बहनों को पता नहीं कहाँ ले गए, बोले आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो आप देखेंगे ये ह्यूमन, जो मानवता को, व्यक्तित्व को जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करके उसका जो बिजनेस किया जा रहा है आज, उसको कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज से नहीं है, संत कोलंबा, संत पैट्रिक के यानी 5वीं शताब्दी के समय से ये चला है। और वही चीजें आज भी है। क्या आज नहीं हो रहा? कईयों को किडनैप करके उन्हें कहीं इंपोर्ट कर दिया जाता है ताकि किसी को पता ना पड़े। हर साल कई हजार बच्चे गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, माँ बाप रिपोर्ट लिखवाते हैं, पता नहीं पड़ता। आमीन। आज देखिए पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है कि अगर एक फोन घूम जाए, एक पर्स घूम जाए, वो तुरंत खोज दे रही है, लेकिन एक बच्चा घूम जाए उसे नहीं खोज पा रही है। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके ही जुड़े हुए हैं अंदर, या जो इस चीज को अंजाम दे। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो है भाई। नहीं तो ये चीजें इतनी बड़े लेवल पर होती नहीं है। आमीन। और आज भी हो रही है, उस दिन भी हो रही है। तो सोचिए हम किस टाइम पर रह रहे हैं, और ज्यादा दिन नहीं रह गया। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे और ज्यादा समय एक बच्चा है, उसकी दोनों बहनें और वो किडनैप हो गए। दोनों बहनों को कहीं रखा हुआ कालकोठे में और इसे भेज दिया गया। उन दोनों बहनों के बारे में ये जानना चाहे भी तो कैसे जाने? इससे पूछना। जिसको बेचा गया उसे भी नहीं मालूम, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब उस भाई पर, उस बच्चे पर क्या बीतेगी जो बचपन से अपने परिवार से, अपने घराने से अलग हो गया? क्या उसका समझ डेवलप हुआ होगा? क्या उसकी सोच डेवलप हुई होगी? यहाँ एक बात है कि ऐसे अपने लोगों के साथ खुदावन सेकंड ब सेकंड उनके साथ होता है। उन्हें ज्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं होने देते, उनकी समझ को वो बढ़ाते हैं। हालेलुया। एक दिन याकूब के जीवन में ये संजोग हुआ कि जब वो जो अपनी मम्मी का, अपने पापा का, मम्मी का ज्यादातर बहुत लाडला था, उसकी गोद में या उसके छाती पर सिर रख के सोता था। उसकी माँ उसको सहलाते रहती थी, सुलाती थी, बड़ा प्यारा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जो उसने अपनी माँ के कहने पर करी, और उसका भाई जो था वो उसे मारने पर तुल गया। तो उसे अपने घर बार को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, लोगों को छोड़ के निकलना पड़ा। आमीन। जो इस तरीके से पला बड़ा है उसके लिए ये वाला जो सिचुएशन होता है, बड़ा ही डिप्रेशन में चले जाने वाला सिचुएशन बन गया। लेकिन खुदा ने याकूब को संभाला। इससे पहले याकूब डिप्रेशन में जाए, वो एक जगह पत्थर पर सर रख के सोया है, पता नहीं सुबह क्या हाल होगा, कितना रोया होगा वो। लेकिन इससे पहले वो सुबह अपनी आंखें खोले, मैं उसके पास प्रकट हो जा रहा हूँ। जैसे ही उसने अपनी आंख बंद करी, रो के या जैसे भी, मुझे नहीं पता, तुरंत उसकी आंखें खुल गई कहीं और उसने खुदा को देखा।
उसने उस सीढ़ी नुमा प्रभु को देखा जिस पर से 7 दूत चढ़ते उतरते थे। हालेलुया। मैं 7 दूत प्रकाशन से बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है। मैं बोल रहा भैया लिखा नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं? मैं रिवलेशन से बोल रहा हूँ। हमें क्योंकि प्रभु के हाथ में 7 तारे, तो सीढ़ी से 7 दूत उतर रहे चढ़ रहे। तो खुदावन ने अपना रिवलेशन, अपना दर्शन उसे देकर के ये बताया कि जैसे मैं अब्राहम के साथ था, इसाक के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने वायदा। तो वो अपने बच्चों को उस अवस्था में जाने से बचाता है, उस कंडीशन में जाने से बचाता है, और टाइम टू टाइम उन्हें एक्टिव करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे इनसे बड़ा काम लेना है। आमीन। तो ये थे संत पैट्रिक, जिनकी जीवनों में क्या हुआ, उसकी 2 बहनें कहाँ गई उसे पता नहीं, परंतु पैट्रिक जिसका नाम सुक्कात था, को उत्तरी आयरलैंड के एक प्रधान के हाथ में बेच दिया गया। उसका काम क्या था? उसका काम था सूअरों की देखभाल करना। आप है वचन के साथ क्या काम में लगाया उसको? सूअरों को। और ऐसा करने के लिए, और इसी तरीके से इवन उसने कुत्तों को भी प्रशिक्षित किया। हालेलुया। सूअरों को भी देखरेख कर रहा है, कुत्तों को भी देखरेख कर रहा है संत पैट्रिक। और उसका मालिक कुछ और बोलेगा वो भी करेगा। आमीन। इस तरीके से उसे काम सौंपा गया। अब ये काम भी क्या उसके लिए कोई भलाई लेकर के आ सकती है? सूअरों की देखरेख करना, कुत्तों को प्रशिक्षण देना कोई भलाई लाएगा? आप है वचन? अरे भैया, क्या खुदावन ने ठहराया तुमको कुत्तों का काम करने के लिए, कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए, सूअरों को ध्यान देने के लिए? हो सकता है खुदा ने ठहराया कि तू ये काम करे, क्योंकि एक दिन ये तेरा प्रशिक्षण काम आएगा, और यही कुत्ते जिन्हें तू प्रशिक्षित करना है वो तुझे आजाद कराएंगे। वचन के साथ। इसलिए मेरे भाई बहन, पहली चीज तो ये समझ लें, ये सीखने वाली चीज है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक विश्वासी के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके लिए काम होता है बस। हालेलुया। सूअरों की देखभाल करना है, और कुत्तों को प्रशिक्षित कर रहा है, उनको इशारा मारते हैं तो तुम्हें क्या करना है। कुत्तों को तमाम चीजें सिखा रहा है कि जब मैं ऐसे करूँ तो तुम क्या करोगे, जब मैं सीटी मारूँ तुम क्या करोगे, जब मैं उठ बोलूँगा तो मेरा इशारा ये होगा तो तुम उठ जाना, बैठ बोलूँगा मेरा इशारा ये होगा तुम बैठ जाना, जब बोलूँगा खाओ तो मेरा इशारा कुछ इस तरीके से होगा कि तुम खा लेना, मैं बोलूँगा दौड़ो तो मेरा इशारा कुछ इस तरीके से होगा। ये तमाम चीज़ें जो संत पैट्रिक है उसने कुत्तों को प्रशिक्षित किया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो कुत्तों को प्रशिक्षित किया था। उसके कुत्ते इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे कि पास और दूर से कई लोग उसके कुत्तों को खरीदने आते थे। हालेलुया। अपने अकेलेपन में वो खुदा की ओर थे। आमीन। आज लोग, मैं बड़ा अकेला हो गया था तो मैं डिप्रेशन में चला गया, लेकिन जो खुदा का चुना हुआ है, नबी बता रहे अपने अकेलेपन में वो खुदा की ओर फिर गया। याद है उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी? अपने अकेलेपन में वो किसकी ओर फिर गया? खुदा की ओर। हालेलुया। पहले तो बड़ा पैसा था उसके पास, दोस्त यार थे, जैसे ही पैसा खत्म होता चला गया दोस्त यार सब छूट गए। आमीन। घर परिवार को तो छोड़ के आ गया था, अब जैसे जैसे पैसे खत्म हो गए दोस्त यार सब छूट गए, अकेला हो गया, सूअरों को फलियां खिला रहा है, सूअरों की फलियां खा रहा है। और उस अकेलेपन में उसके पास एक आवाज आती है, आज भी तेरा पिता तेरा इंतजार कर रहा है। तो खुदा अपने बच्चों को जिन्हें वो चुन के रखता है उनको अकेलेपन में, डिप्रेशन में नहीं जाने देता, उनको अकेलेपन में अपने और नजदीक लेके आता है। सोचिए 6 महीने कोई आदमी अपने आप को कमरे में बंद कर ले, वो जब निकलेगा ना उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स, उसके बाल बड़े बड़े और एकदम क्या कहते हैं झुरमुटाया से, उसका कपड़ा लत्ता सब बर्बाद, वो पागल जैसे निकलेगा। लेकिन भाई जब लॉनी जेंकिंस निकले, हालेलुया, एक महान सेवकाई के साथ निकले, 6 महीने कमरे में बंद करके
केवल ब्रदर ब्रैनम ने ये कहा, ब्रदर ब्रैनम ने वो कहा, ब्रदर ब्रैनम यहाँ गए, जंगल में गए, कोलोरेडो के तूफान को भगा दिया, आग का सतून आया, गिलहरियों को जिंदा कर दिया, हालेलुया, मरी हुई मछली जिंदा कर दी, गिलहरी बना दी, तमाम चीज पढ़ने लगे, नबी की सारी किताब पढ़ ली जितनी अवेलेबल थी, और जब निकले तो पागल नहीं बने, बल्कि उनके द्वारा वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री में कई जगह उस संदेश को जो आज के युग का है फैलाया गया। आप वचन के साथ, ये खुदा के बच्चे हैं जिन्हें खुदा पहले से चुन के रखता है उन्हें अपनी सेवकाई के लिए। वो डिप्रेशन में नहीं जाते अपने अकेलेपन में, वो अपने अकेलेपन में खुदा के और करीब आते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अपने अकेलेपन में वो खुदा की ओर फिर गया और बचा लिया गया। यानी डिप्रेशन में जाके मर सकता था, लेकिन अकेलेपन में खुदावन ने उसे अपने और करीब ले आया और उसे बचाया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बचा लिया गया। उसके बाद एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वो जल्दी यहाँ से भाग निकलकर अपने घर, अपने माता पिता के पास लौट जाए। उसके मन में अब यह आया कि बहुत हो गया यार इनकी गुलामी, बहुत हो गई, अब क्यों ना अपनों के पास चला जाए। हालेलुया। तब 20 पैराग्राफ में कह रहे हैं, तब उसने एक प्लानिंग करी, उसने एक योजना बनाई जिसमें उसके एक बढ़िया प्रशिक्षण देने वाला होने का हुनर बड़े काम आया। यानी कुत्तों का एक अच्छा टीचर वो बना, तो ये हुनर उसका काम आया उस दिन जब वो आजादी हो रहा है। हालेलुया। उसने कुत्तों को ये प्रशिक्षण दिया कि वे उसकी देह पर लेटकर पूरी तरह से उसे ढक लें। आमीन। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, कितने दिन उसने कुत्तों को सिखाया कि मैं लेट रहा हूँ, तुम लोग मेरे को आज पूरा ढको। ये प्रशिक्षण देना चालू कर। उसने प्लान कर लिया था मैं यहाँ से निकलूंगा, तो वो लेट रहा है और कुत्तों को एक एक को इशारा करता है कि जब मैं सीटी मारूं या चुटकी बजाऊं तो तुम सारे के सारे मुझ पर लेट जाना। यानी मेरा हाथ पैर, मेरा सर के बाल कुछ भी नहीं दिखने चाहिए, मेरे कपड़े लगते चाहिए, मैं ऐसे लेट। आप है वचन के साथ ये प्रशिक्षण ले रहे हो। उसने कुत्तों को यह प्रशिक्षण दिया कि वे उसकी देह पर लेटकर पूरी तरह ढक लें और तब तक हिले भी नहीं जब तक बोला ना जाए। वो कुत्ते संत पैट्रिक के नहीं थे, वो कुत्ते उसके मालिक के थे। आमीन। लेकिन वो अपने मालिक की क्या सुने? उनके लिए उनका मालिक संत पैट्रिक है। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। तो एक दिन जब उसके मालिक ने कई सारे कुत्तों को बेचा, तो पैट्रिक ने दल के मुखिया को छोड़, दल के मुखिया ने दल का जो उन कुत्तों का दल का जो चीफ था, जो चीफ कुत्ता, दल के मुखिया को छोड़ जो चीफ कुत्ता था, बाकी सारे कुत्तों को आज्ञा दी कि वे सब नाव पर चढ़ जाए। आमीन। जो मेन डॉगी था उनका लीडर डॉगी, उसे कह दिया कि तू अभी मत जा, और बाकी सारों को इशारा कर दिया। क्या इशारा किया मुझे नहीं पता, उसने इशारा कर दिया, सब के सब निकले, सारे के सारे कुत्ते नाव में चढ़ गए। आप है वचन के साथ। अब क्या हो रहा है देखिए आगे। फिर उस दल के मुखिया को उसने एक गुप्त इशारा किया, उस लीडर डॉग को उसने एक गुप्त इशारा किया और वो वहां से भाग गया और वापस आने से इनकार कर दिया। यानी वो लीडर डॉग को इशारा किया, चल तू अपना नौटंकी चालू कर दे। वो डॉगी ऐसा भागा कि सारे के सारे लोगों का फोकस उस पर हो गया, लीडर डॉग पर। अरे यार मैंने तुझसे भेज दिया, ये कहाँ जा रहा है, पकड़ो इसे। वो इधर भागे उधर भागे, सबका फोकस उस पे कि जल्दी पकड़ो। मालिक का फोकस, जो खरीदने वाले आया उनका फोकस, सबका फोकस उधर हो गया। तब धीरे से जो पैट्रिक है वो उस नाव में गया जहां पर सारे कुत्ते थे बाकी। आमीन। देखिए
उसने उस कुत्ते को गुप्त इशारा किया और भाग गया, और उसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा, वो लीडर डॉग। जबकि मालिक व खरीदार कुत्ते को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। समझ रहे हो, सबका फोकस उस कुत्ते के ऊपर हो गया, लीडर डॉग के। पैट्रिक स्वयं नाव में घुस गया। उसने जैसी मौका पाया कि सबका ध्यान उस कुत्ते पर है, चलो नाव में, आमेन, और कुत्तों को इशारा किया कि उसे ढक ले। हालेलुया। देखिए कारनामा इसका, ये इतनी समझ उस वाले टाइम पे देखो ना इसे, ये खुदा है जो अपने बच्चों को समझ दे। नाव में गया, सारे कुत्तों को इशारा किया, अब मुझे ढक लो, आमेन। और फिर जब इसे ढक लिया कुत्तों ने, तब फिर इसने एक सीटी मारी अंदर ही अंदर से, हालेलुया। और सीटी को सुन के उसने दल के मुखिया को भी नाव में बुला लिया कि अब सबका फोकस हटे और वो कहें कि अब ले जाओ भाई, फटाक से, देरी मत करो नहीं तो फिर ये भागेगा, आमेन। ऐसा बोल के अब ले जाओ, और अपने ऊपर लिटा लिया, क्योंकि पैट्रिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरीदार ने पाल उठा दी और समुद्र में निकल गया, हालेलुया। या आजादी की ओर उसने कदम बढ़ा दिया, आमेन। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, इसलिए बाइबल लिखा है आलू बोने वाला आलू बोता रहे, आमीन। कोई भी काम करने वाला, कपड़े सिलने वाला कपड़ा सिलता रहे। खुदावन उसके कामों में, अब क्या कहे, वो काम करते करते कुछ ऐसी चीज होगी, हालेलुया, किसी को पता भी नहीं पड़ा पैट्रिक कहाँ गया, आमीन। सब तो अभी तो यही था, कुत्तों का जो मास्टर है वो तो यही था, जिसने कुत्तों के लीडर को सिखाया, कुत्तों को सिखाया। ग्रेट मास्टर संत पैट्रिक कहाँ गया, सब भूल रहे। मालिक ने कहा अरे भैया एक काम करो, तुम लोग निकलो, नहीं तो ये जो डॉगीज का लीडर है ये फिर मुंडी हिला के निकल लेगा और कहेगा मैं नहीं आऊंगा, ना आऊंगा, निकल गया। एक आजादी चालू हो गई इसकी। अब देखिए क्या हो रहा है। अब उसे निकल गया, और ये सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि कप्तान वापस लौट पाने के लिहाज से पर्याप्त दूर निकल चुका है, पैट्रिक ने कुत्तों को दूसरा इशारा किया, जिसके कारण वे दंगा मचाने लगे अब नाव में, आमीन। अब कुत्तों को कहा भैया एक काम करो, अब थोड़ा सा उठो और हो हल्ला मचाओ, इतने ज्यादा भौंकने लगो, इतना ज्यादा दंगा करने लगो कि वो कप्तान परेशान हो जाए, आमीन। सब कुछ पैट्रिक के इशारे पे हो रहा है। उसने कहा, अब वो दंगा मचाने लगे। तब उसने बाहर आकर कप्तान से कहा, पैट्रिक अब बाहर आया और कप्तान के पास गया, सुनो कैप्टन साहब, कप्तान बहुत चक्का हो गया, अरे आप कहाँ से आ गए भाई, आप कैप्टन के साथ, आप कहाँ से आ गए, आप तो थे नहीं नाव में। हाँ मैं आ गया, सुनो मेरी बात। अब बोले अगर मुझे जहाँ मैं बोलूँ किनारे पर नहीं छोड़े तो मैं इन कुत्तों को बोलूंगा ऐसी दंगा फसाद करते रहे, समझ रहे हो, और तुम्हारा चालान कटेगा। तो कप्तान ने उसकी बात मानकर, जब और नबी बताते हैं कि वो कप्तान एक मसीही भी था, पैट्रिक ने उसे अपनी कहानी भी जब बताई तो एक मसीह होने के नाते उसने उस कहानी को बिल्कुल सुना और उस बात पर विश्वास किया, हालेलुया हालेलुया, और पैट्रिक को किनारे पर छोड़ा। सारी चीजों का जुगाड़ बंदोबस्त खुदा ने पहले से रखा। बोले अगर किसी और को रखूंगा तो कोई अगर पैट्रिक की बात नहीं सुना तो दिक्कत। उसने खरीदार को भी उस दिन फलाने दिन में जब आज़ादी देनी थी किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को ही भेजा, और क्रिश्चियन व्यक्ति वो भी हम्बल क्रिश्चियन व्यक्ति, हालेलुया। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। कप्तान से कहा कि जब तक वह अपने घर तक किनारे नहीं पहुंचा देगा
उसे अपने घर तक किनारे नहीं पहुंचा देगा। वो कुत्तों को इशारा करके दंगा मचवाता रहेगा और वो जहाज पर कब्जा कर लेगा। कप्तान एक मसीही था और जब उसने लड़के की कहानी सुनी यानी पैट्रिक की, तो उसने उसे खुशी खुशी उसके घर के किनारे पहुंचाया। हालेलुया। उसने कोई ऐसे वैसे किनारे नहीं छोड़ा कि अब यहाँ से तुमको बस लेके जाना पड़ेगा, उसने उसके घर के किनारे छोड़ दिया। आमीन। ये करता है खुदावंद। अब 21 वहां पैट्रिक बाइबल स्कूल गया, अपने घर लौट के फिर वो बाइबल स्कूल में एडमिशन लिया और फिर लौटकर आयरलैंड आया, जहां उसने वचन और खुदा की सामर्थ के द्वारा कई चिन्हों व चमत्कारों के माध्यम से हजारों को प्रभु के लिए जीता। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? देखिए, अगर आप देखें इस संदेश वाहक में जिस तरीके से पैट्रिक को रिवील किया बिल ब्रैनम ने, हालेलुया, आपको ये लग ही नहीं रहा होगा कि मैं कलीसिया काल के दूत के विषय में नहीं पढ़ रहा हूं। ये ऐसा लग रहा है कि यही है कलीसिया काल का दूत। आमीन। लेकिन कलीसिया काल का दूत कोलंबा है। लेकिन ब्रैनम पैट्रिक पर भी रुक रहे, उसके जीवनों में विचरण कर रहे। उन्होंने जरूरी समझा कि मैं उसके जीवन को खोलूं। उन्होंने जरूरी समझा कि मैं पॉलीकार को बताऊं। जैसे यीशु मसीह ने जरूरी समझा कि कलीसिया काल में अपने दास अंतिपास का नाम लूं। हालेलुया। ऐसे ही आज अगर मुझे और आपको अपनी दुल्हन बनाया तो जरूरी समझा कि मुझे और आपको अपने नाम से पुकारे। जरूरी समझ रहा कि आज मुझे और आपको इस सेवकाई के नीचे पढ़ाए और उस अय्याम तक पहुंचाए जहाँ के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। खुदावन ने जरूरी समझा ये रिवलेशन, ये प्रकाशन हमारे पास है। क्या आप सब आनंदित है? धन्यवाद प्रभु। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। और कईयों को उसने, हजारों को अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम, चिन्हों, चमत्कारों के माध्यम से प्रभु के लिए जीता। वो कभी किसी भी समय रोम ना तो गया था और ना ही रोम के द्वारा कार्याधिकार प्रदान किया गया था। रोम के द्वारा उसका अभिषेक नहीं किया गया कि जाओ प्रचार करो, कभी भी रोम के पास नहीं गया। मामले का सत्य तो ये है कि जब रोम को उस द्वीप पर पैर जमाने की जगह मिल गई और उन्होंने देखा कि मौका अच्छा है, तो 10,000 से अधिक मसीहों को उसने मरवा डाला रोम में, जो कि साल ब साल मूलभूत झूठ से निकलकर बढ़ते ही चले गए थे। संत पैट्रिक के तले प्रभु के पास आकर उन तमाम लोगों में से 10,000 लोगों को उसने मरवा दिया। रोम अभी भी खुदा के काम को पढ़ते हुए देख नहीं सकता। जैसी मौका मिला, खबर पड़ गई भाई, इतने सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस संदेश के नीचे और उसकी कलीसिया से निकल जा रहे हैं, तो फोन पहुंच रहा है, अरे आज हमारी कलीसिया से इतने लोग निकल गए। बोले जा कहाँ रहा है? यहाँ कोई संत पैट्रिक नाम का व्यक्ति है, वो प्रचार करता है और लोग उसके पास चले जाते हैं, अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम भी होते हैं, कह रहे हैं। तो मुखिया उसके जो होंगे रोम के, वो कहते हैं चलो ठीक है हम आते हैं। और जब आए तो 10,000 को मरवा डाला। सबने मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके 10,000 मसीहों को मरवा डाला। समझ रहे हैं? जिसे संत पैट्रिक प्रभु के पास लेकर के आया। संत पैट्रिक की मृत्यु के लगभग 60 वर्ष बाद कोलंबा उत्तरी आयरलैंड की काउंटी डोनेगल में पैदा हुआ था। आप है वचन के साथ? जैसी ही संत पैट्रिक प्रभु में सोया, अब वो आत्मा, वो क्या कहते हैं, वो जो तेजी से खुदा के कामों को फैला रही थी, वो आत्मा अब आ गई कोलंबा में। हालेलुया। संत पैट्रिक के मरने के 60 वर्षों बाद कोलंबा पैदा हुआ। क्या है वचन के साथ? फर्गुस में शाही परिवार में वो एक उत्कृष्ट समर्पित अध्ययनकर्ता बना, जिसे ज्यादातर वचन की आयतें रटी पड़ी थी। खुदा ने
उसे सुनी जा सकने वाली आवाज में एक मिशनरी होने के लिए बुलाया था। आमेन। आप समझे कुछ ये लाइन? यानी जैसे आप समझेंगे उत्पत्ति 12 में एक आवाज आई, अब्राहम को उसने कहा, हे अब्राहम, तो अपने कुटुंब को छोड़, घराने को छोड़, मेरे पास आ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये कौन सी आवाज थी? सुनी जा सकने वाली। हालेलुया। एक दिन बवंडर में होते हुए उस पेड़ के नीचे कौन सी आवाज आई? सुनी जा सकने वाली। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और ऐसी कई आवाजों के गवाह है ब्रदर ब्रैनम कि कई दफा उस आवाज ने जो सुनी जा सकने वाली ब्रदर ब्रैनम को स्ट्राइक किया। तो एक सुनी जा सकने वाली आवाज ने कोलंबा को स्ट्राइक किया, एकदम साफ साफ सुनाई दिया। हालेलुया। एक मिशनरी होने के लिए उसे बुलाया। आमेन। क्या माहौल रहा होगा वहां पे जब खुदा स्वर्ग से आवाज दे किसी को, हालेलुया, और कहे, हे मेरे बेटे कोलंबा, तू अपने उस जगह से निकल और एक मिशनरी के काम के लिए आगे बढ़। अपनी तमाम गंद को जो दुनिया में चल रही है उसे मत छूना, मत करना। जैसे नबी के पास आई आवाज, शराब नहीं पीना, अपने आप को किसी गलत स्त्रियों के द्वारा गंदा नहीं करना, हालेलुया, इसी चीज का नशा मत करना। क्या ये एक सुनी जा सकने वाली आवाज थी? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से आवाज आई। हालेलुया। साफ साफ सुनाई दिया। जैसे एक दिन दमिश्क के मार्ग में पौलुस को साफ साफ सुनाई दिया, लेकिन उनके चारों तरफ कुछ लोग थे, उनको नहीं सुनाई दिया। उनको बस गर्जन सुनते थे, कुछ गरज रहा है, ये सोच रहे थे वो कि बादल गरज रहा है, बारिश होने वाली है। आमेन। वैसे ही संत कोलंबा को एक सुनी जा सकने वाली आवाज सुनी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक सुनी जा सकने वाली आवाज में एक मिशनरी होने के लिए बुलाया। जब उसने खुदा की आवाज को सुन लिया तो कुछ भी उसे रोक ना सका था। मैं कहूँ आज कोई खुदा की आवाज को सुन ले तो कोई ऐसी ताकत उन्हें रोक ना पाए। हालेलुया। और उसकी चमत्कारी सेवकाई ने कई इतिहासकारों को मजबूर कर दिया था कि वे उसको चेलों के पश्चात अगला घोषित कर दे। यानी जो सामर्थ, जो सेवकाई, जो मिशनरी खुदावन ने अपने चेलों को दी, बिल्कुल वही सामर्थ, सेम सेवकाई उसने कोलंबा को दी। इतिहासकारों ने इतना बोलना चालू कर दिया कि भैया जो चेले जिस तरीके से करते थे उनके बाद यही है करने वाला। हालेलुया। इस तरीके से उसकी सेवकाई चली। अलौकिक चिन्हों के साथ उसकी सेवकाई इतनी जबरदस्त थी कि कुछ खास तौर से वे छात्र जो रोम में थे, कुछ ने तो ये सोचा कि वे सारे विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से बढ़ा चढ़ा कर दिए गए हैं। हालेलुया। उसकी एक मिशनरी यात्रा में जब वो दीवारों में बंद एक शहर के पास पहुंचा, उसने पाया कि फाटक उसके विरोध में बंद थे। उसने प्रार्थना में अपनी आवाज को उठाया कि खुदा हस्तक्षेप करे और लोगों को प्रचार करने के लिए उसे अंदर पहुंचने का रास्ता मिल जाए। परंतु जब वो प्रार्थना कर रहा था तो दरबार के जादूगरों ने उसे शोर मचाकर परेशान करना शुरू कर दिया। आमीन। मान लो ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे लिए दीवार खुल जाए, रास्ता खुल जाए कि मैं लोगों को प्रचार कर सकूं, और खुदा बीच में आए और वो इन काम को करे। आमीन। वो ये सोच के प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में लीन हो गया, तो उसको प्रार्थना में डिस्टर्बेंस करने के लिए कुछ जादूगर लोग आए और वो ऊंची ऊंची आवाजों में कुछ कुछ बोलने लगे, जैसे आज अन्य भाषा में लोग बोलते हैं, बिल्कुल उस तरीके से, या कुछ गाना गाने लगे या कुछ करने लगे जो संसार में चल रहा है तमाम चीजें। आमीन। उन्होंने हो सकता है कोई डीजे बजा दिया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो, इनकी आवाज को दबाया। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, उन्हें शोर मचाकर परेशान करना शुरू कर दिया और फिर उसने भजन गाना शुरू कर दिया
और जब वो गा रहा था तो खुदा ने उसकी आवाज को इतना बढ़ा दिया कि उसने मूर्ति पूजकों की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत खुदा अपने बच्चों की आवाज को दबने नहीं देता। सच है। ऐसा गूंजने लगा विदाउट एनी माइक, विदाउट एनी एम्पलीफायर, उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई कि उन जादूगरों की आवाज दब गई। एक अकेले व्यक्ति की आवाज ने कई लोगों की आवाज को दबा दिया। यह खुदा। और अचानक से वे दरवाजे अपने आप ही एक धमाके के साथ खुल गए। आमीन। और उसने अंदर प्रवेश किया और सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु के लिए कई एकों को जीत लिया। हालेलुया। एक और मौके पर जब उसे एक गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जब वो चले जाने के लिए पलट कर चला गया था, तो मुखिया का बेटा अचानक हिंसक रूप से बीमार पड़ गया, यहाँ तक कि लगभग मर ही गया। मेरे भाई मेरी बहन, जब कभी ये जिक्र आए ना कि लगभग मर गया, तो समझ जाना वो मर गया। आमीन। लगभग मर गया। तो संत कोलंबा को तुरंत ढूंढा गया। एक है जो प्रार्थना करे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके विषय में सुन चुके हैं। संत कोलंबा को ढूंढा गया तुरंत और वापस बुलाया गया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्ही ने तो निकाला है कि नहीं, तुम ही गांव वालों ने मेरे को निकाला, तो मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते में। नहीं मत जाओ, हमारे मुखिया का यानी सरपंच का बेटा बीमार हो गया और मर सा गया है, वो सांस नहीं ले रहा, बात नहीं कर रहा, तुम आओ उसके लिए प्रार्थना करो। चलो, लगभग मर ही गया। संत कोलंबा को तुरंत ढूंढा गया और वापस बुलाया गया, और जब उसने विश्वास की प्रार्थना की तो लड़का तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये चंगा हो गया लिखा है। अगर मर सा गया है तो चंगा का मतलब जी उठा। आप है वचन के साथ। उसके बाद तो गांव सुसमाचार के प्रचार के लिए खुल गया, पूरा गांव। अब कोई भी चीज बैन हो जाए उस गांव में, लेकिन संत कोलंबा का प्रचार बैन नहीं होगा। उसके लिए रास्ता खुल गया। बात ये हो रही है, पूरा गांव सुसमाचार के लिए खुल गया। हालेलुया। वो शुद्ध सुसमाचार जो कोलंबा और उसके साथ काम करने वालों के द्वारा प्रचारा जाता था, पूरे स्कॉटलैंड में फैल गया। उसे संपूर्णता से खुदा की ओर फेर कर ये आयरलैंड व उत्तरी यूरोप में भी भारी रूप से फैल गया। सुसमाचार फैलाने का उसका तरीका ऐसा था जिसमें शायद 12 आदमी एक अगुवे के तले किसी नए इलाके में जाते थे और उसे वाकई में एक सुसमाचार केंद्रित कस्बा बना देते थे। वाह भाई वाह। अब कुछ जवान इसके साथ जुड़ गए। आमीन। और उन जवानों की ये मीटिंग लगा है, और जवानों की मीटिंग में सबको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सुसमाचार को हमें फैलाना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है। और फिर 12-12 की टुकड़ियों में भेज रहा है, किसी झुंड के पास, किसी कस्बे में, किसी गांव में। और वो 12 जाते थे और पूरे गांव को, पूरे कस्बे को मसीह बना के आ जाते थे। क्या यही काम चल रहा है? हालेलुया। देखिए क्या बता रहे हैं। सुसमाचार फैलाने का उसका तरीका ऐसा था जिसमें शायद 12 आदमी एक अगुवे के तले किसी नए इलाके में जाते थे और उसे वाकई में एक सुसमाचार केंद्रित कस्बा बना देते थे। हालेलुया। जहाँ पर सुसमाचार नहीं होता था, लेकिन ये 12 जाते थे किसी लीडर की अगुवाई में, और वहां पर पूरा कस्बा सुसमाचार केंद्रित बन जाता। इन 12 आदमियों में बढ़ई, शिक्षक, प्रचारक इत्यादि होते थे, जो कि सब के सब वचन में और पवित्रताई के जीवन में भली भांति प्रवीण थे। यानी वचन का उस सुसमाचार को फैलाने के लिए आपका जीवन भी वचन में और पवित्रताई में भली भांति प्रवीण होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बर्बाद भी है जीवन है, मैं खुद बर्बाद हूं और मैं सोचूं कि सुसमाचार को मैं आग की तरफ फैला दूंगा, होगा? सुसमाचार को फैलाने के लिए
जीवन भी सुसमाचार से शुद्ध और पवित्रताई वाला होना चाहिए। ये बता रहे हैं नबी। ये छोटा सा मोहल्ला दीवार बंद होता था, जल्द ही ये दीवार बंद मोहल्ला चारों ओर से छात्रों और उनके अपने घरों में उनके परिवारों से घिर जाया करता था, जो वचन को सीखते और बाहर जाकर मिशनरियों, अगुओं और प्रचारकों के रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए तैयारी करते थे। आदमियों को शादी करने की छूट थी, पर कई सारे नहीं भी करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा और बेहतरी से करने के लिए वो नहीं कर रहे। ठीक है, वे सरकारी मददों से मुक्त हुआ करते थे। हालेलुया। यानी वो सरकारी मददों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका सारा ध्यान था कि हम जितना इनसे दूर रहेंगे उतना बेटर है। देखो कल को ये बोलेंगे हमने तुम्हारी ये मदद की, हमने तुम्हारी वो मदद की। आमीन। जैसे कई मिशनरीज होती है, सरकार से मदद लेती है, सरकार उनके चर्चों को बना रही है। भैया ऐसा चर्च की क्या ही बात हो जाएगी जब एमएलए चर्च में आके बैठ जाए। आप है चर्च के साथ, एमएलए आ गया, एमएलए भैया वो तो कभी भी बड़ा चर्च बना सकता है, बना दिया उसने। अब बना दिया, अब प्रचारक ने एमएलए की पत्नी के विषय में प्रचार कर दिया। उस दिन वो कुछ ऐसी तरीके से आई कि पवित्र आत्मा उतरा और उसने वो बात बोली जो उसकी पत्नी को बुरी लग गई। क्या ये भी होगा? हो सकता है। इसलिए वो ये तमाम चीजों से, गंध से दूर रहते हैं। उन्होंने अपने आप को मुक्त रखा। ये चीजें हम पर ना छिपके। क्यों? वे सरकारी मदद से मुक्त हुआ करते थे और इसी तरह राजनीति से दूर से ही बच निकलते थे, दूसरे धर्मों पर हमला करने की बजाय। आमीन। ऐसा नहीं कि उसने ये किया, उसने वो किया, ये धर्म बेकार है, वो धर्म बेकार है। ऐसा करके आज कईयों को जो है मारा जा रहा है। समझे? लोगों के पास ये बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आज क्या कर रहा है। बात यह है कि ये धर्म ने वो किया, वो धर्म ने ये किया। तो ये संत कोलंबा का ये कैरेक्टर नहीं है। वो कहता है कि भाई देखिए क्या लिखा है, दूसरे धर्मों पर हमला करने के बजाय वे उस सत्य को सिखाते थे, क्योंकि विश्वास करते थे कि सत्य पर्याप्त ताकतवर हथियार है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो खुदा के मन में था उनके लिए। आमीन। उनका जो महान हथियार जो वो होता था वो क्या था? सत्य, सच्चाई, जो वचन है। यही एकमात्र हथियार है प्रभु के पास लाने के लिए। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत है। वे रोम में पूरी तरह स्वतंत्र थे, रोम से पूरी तरह स्वतंत्र थे। संत कोलंबा एक बहुत बड़े बाइबल स्कूल का संस्थापक भी था, जो हाय द्वीप पर था, स्कॉटलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय समुद्र में। जब वहाँ गया था तब वो द्वीप इतना बंजर और पथरीला था कि वह उनके लिए पर्याप्त भोजन भी पैदा नहीं कर पाता था। परंतु कोलंबा ने एक हाथ को प्रार्थना में उठा रखकर दूसरे हाथ से बीज बोया। और आज वो द्वीप केवल उस जगह का नहीं, बोले संसार के सबसे उपजाऊ द्वीपों में से एक है। बिल्कुल वो बात हो गई। अब्राहम ने बंजर वो भी चुनी। हालेलुया। एक दिन वही बंजर भूमि कनान वो दूध और मधु की धारा बन गई। लेकिन जिस हरियाली को लूत ने चुना, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा उसने हरियाली चुन ली जो उस समय सबसे उपजाऊ होगा, लेकिन आगे को वो बंजर बन गया। आग और गंधक के द्वारा उसे खत्म कर दिया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? लेकिन कनान आज भी दिखाई दे रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत हुआ। वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती, इतनी उपजाऊ बना दिया उसे जो बंजर भूमि थी। आमीन। जिसकी कोई खूबसूरती नहीं। लेकिन जब खुदा के चुने हुओं के हाथ पड़ते थे, एक हाथ ऊपर उठाए हुए प्रार्थना और दूसरे हाथों से वो बीज बो रहे हैं। जो किसान करते हैं वो एक हाथ से प्रार्थना कर रहा है और दूसरे हाथ से बीज बो रहा है।
आज वो भूमि, क्या कह रहे हैं नबी, इतनी आज वो द्वीप संसार के सबसे उपजाऊ द्वीपों में है। आमीन। इस बाइबल केंद्रित द्वीप से जबरदस्त अध्ययनकर्ता निकले जिन्हें खुदा की बुद्धि और सामर्थ प्रदान की गई थी। यानी दिख रहा है कि वो बीज बो रहा है उपजाऊ, खेती किसानी वाली जगह, काफी उपजाऊ खुदावन ने कर दिया उसे, संसार के सबसे उपजाऊ द्वीपों। लेकिन वो बाइबल केंद्रित द्वीप भी है, जैसे नबी बता रहे हैं। केवल वहां पर शारीरिक या खाने वाला बीज ही नहीं बोया गया, बल्कि वचन का बीज भी बोया गया। और केवल वो खेत नहीं भरे, बोले वचन का खेत भी भरने लगा। और वहां से भी कई लोग ऐसे निकले अध्ययनकर्ता और प्रभु का वचन प्रचार करने वाले, जिसे खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा भरा और अगुवाई दी। हालेलुया। ये कहने का मतलब है कृपया। अब जब मैंने खुदा के इस महान सेवक के इतिहास को और उन अद्भुत कामों के बारे में पढ़ा जो उसने किए थे, तो मेरा हृदय यह जानकर दुखी हो गया कि पोपी ताकत सभी मनुष्यों को अपने कब्जे में ले लेने की हवस से आई और आखिरकार इन मिशन क्षेत्रों को परागंदा कर दिया और उस सत्य को बर्बाद कर दिया जिसे कोलंबा ने सिखाया था। आमीन। मैंने और आपने शुरुआत में पढ़ चुके इसके क्या कुछ कर दिया उस स्त्री इजाबेल उस रूम में, तमाम सत्य को परागंदा कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं एक चिंगारी सरी की एक रोशनी छोटी सी दिखाई दे रही। हालेलुया। एक बारीक लाइन जो बेदारी की खुदावन ने वहां रखा। मेरे भाई मेरी बहन, बिगाड़ आज कितनों आ जाए संसार में, आमीन, गिरावट आज कितनों आ जाए संसार में, समझ जाना एक बेदारी आपके पास है। आमीन। एक रिवलेशन आपके पास है कि वो आ चुका है। और क्यों आया है? संसार को बर्बाद करने हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात हमें ले जाने, उससे बड़ी बात हमें ले जाने। उसी की बात ये है, लोग इंतजार कर रहे हैं आने वाला है, जब आग और गंधक पड़ेगी, अरे आ गए, तो कब से आ गया। तो उनके लिए वो वाला आ गए वाला अजीब होगा, आश्चर्य चीज होगी। लेकिन आज ये हमारे लिए आश्चर्य है कि आए इसलिए कि बड़ा काम इनके लिए ये है कि आज हमें यहाँ से लेके जाए। और जब तक इन्हें काम लेना है हमसे, वो लेंगे और फिर यहाँ से लेके चलेंगे। क्या आप वचन के साथ? आग और गंधक बरसेगी, दुल्हन उठा ली जा चुकी है। दुल्हन को उसका कोई वो सताव, वो कलेश नहीं झेलना होगा, सताव ना, वो कलेश नहीं झेलना होगा जो कष्ट काल ईवन आ रहा है दुनिया में, उसमें उसका एक तिनका भी इस पर नहीं पड़ेगा। आमीन। वो प्रेशर, वो दबाव, वो सताव, ये कष्टकाल नहीं है। हर एक विश्वासी के जीवन में ये प्रेशर, ये दबाव, ये सताव आना जरूरी है। आमीन। जिससे वो और उभर करके आए और प्रभु के साथ एक हो जाए। ये कष्टकाल नहीं है, ये मुझे और आपको तैयार करने के लिए, लेकिन एक कष्टकाल आ रहा है। लेकिन उससे पहले खुदा मुझे और आपको यहाँ से ले जाए। और ये प्रेशर बहुत जरूरी था, पता है क्यों? क्योंकि नबी कहा जब तुम उस प्रेशर को देखोगे, उस दबाव को देखोगे, तब तुम तीसरे खिंचाव को देखोगे। यानी तीसरा खिंचाव बोलने के लिए जरूरी था कि वो प्रेशर आए। और जब प्रेशर आया तो एक मैसेज आया, दबाव मुक्त होना। हालेलुया। परीक्षा के बाद शत्रु के फाटक पर कब्जा कर। आमीन। दावे हैं 3 संदेश एक साथ है उसमें। दबाव मुक्त होना, परीक्षा के बाद शत्रु के फाटक पर कब्जा। पढ़िए, हृदय आनंद से भर जाएगा। आमीन। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो।
प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष। तो ये था संत कोलंबा, और उससे पहले संत पैट्रिक, उससे पहले पीटर वॉल्डो, उससे पहले आरसीसी जो फ्रांसिस का था। इन सब के साथ खुदा की आत्मा ने कार्य किया, लेकिन बहुतायत से और बड़े ही जोर शोर से उसने पकड़ा कोलंबा को, उस आत्मा ने, और इतने प्रभावशाली तरीके से कोलंबा में होकर काम किया कि कोलंबा के जाने के बाद कलीसिया काल चालू हुई, लेकिन 900 साल के अंतराल में अगर वहां पर किसी का संदेश बजा तो कोलंबा का, विश्वासियों के जीवन में ऐसी उसकी सेवकाई थी, प्रकाशन से बनी। हालेलुया। जहां मतलब ऐसा हो गया, जहां उसने पैर धरे कोलंबा ने, वो भूमि उसकी हो गई। क्या बात है भाई, उसे भगा दिया गया, तुम यहाँ नहीं आ सकते, और वहां पर मुखिया का बेटा मरने की हालत, और फिर दौड़े कोलंबा का दामन थामने, जिसे भगा दिया था वापस उसे बुला के लाए, उसे एक रॉयल ट्रीटमेंट दी। आमीन। और अब वहां रूल बन गया उस मुखिया के द्वारा कि हर चीज बैन हो जाए। आमीन। लेकिन कोलंबा यहाँ कभी बैन नहीं होना चाहिए, उसका प्रचार कभी बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन रोम तो रोम है, वो आया और बैन कर दिया कुछ तिगड़म खेल के। हालेलुया, प्रभु का नाम हो। ऐसी हुआ बाइबल में भी। आप जानते हैं नबूकदनेस्सर, जब उसे दानियल की खूबी का पता चला तो उसने दानियल को प्रधान बना दिया। आमीन। बेलशस्सर ने अपने बाप के जाने के बाद, नबूकदनेस्सर के जाने के बाद कुछ उल्टा काम करना चाहा, तो दीवार पर हस्तलेख आ गया, और तब बेलशस्सर की जो माँ थी, नबूकदनेस्सर की पत्नी, दौड़ते हुए आई और कहा कि एक है जो इसका अर्थ बता सकता है और समझा सकता है कि ये हुआ क्या। और तब बेलशस्सर को दानियल की खूबी पता पड़ी और उसने उसे देवता जैसा बना दिया। आप है वचन साहब। और फिर उसके बाद रातों रात उसका राज्य खत्म। अब दारा राजा आ गया, और दारा राजा इतना प्रभावित हुआ दानियल से कि उसे अपने एक बेस्ट फ्रेंड के जैसा वो ट्रीट करता था। एक दिन चूंकि राजा की अंगूठी लग गई तो दानियल को सिंहों के मान में जाना पड़ेगा। आमीन। लेकिन उसे भेज तो दिया, दानियल मस्त गद्दे में सो रहा है, शेरों के वो जब्बे जब्बे बाल में, लेकिन परेशान ये राजा है, इसने खाना पीना नहीं किया है। राजा लोग के लिए जैसे रात में एक सेशन होता है मदिरा का, एंजॉयमेंट का, वो नहीं किया इसने। सब अपनी खुशियों को त्यागा और दानियल के विचार में रहा, क्या हो रहा होगा मेरे मित्र का, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, क्या उसके खुदा ने उसे बचाया होगा। सुबह भोर भी नहीं हुई ढंग से, वो दौड़ गया और अपने उस क्या नाम है जेलर से बोला होगा, चल भाई ढक्कन हटाओ। राजा जी सुबह तो होने थे, 5 तो बजने थे। अरे मैं कह रहा हूँ हटाओ, पाव फट गया ना, हटाओ। और इसने रहा नहीं गया, बड़े दुख भरी आवाज से कहा, दानियल क्या तुम वहां हो? क्या तुम्हारे प्रभु ने, तुम्हारे यहोवा ने तुम्हें बचा रखा? अब नीचे से आवाज आती है, राजा युगानुयुग जीवित रहे। आमीन। और तब वो इतना आनंद से भर गया, उसने पूरे राष्ट्र में चिट्ठी भिजवा दी कि दानियल का खुदा ही असली खुदा है। यानी हर जगह हो सकता है हर चीजें बैन हो जाएगी, लेकिन दानियल के खुदा की वर्शिप अगर कोई कर रहा है किसी भी जगह, तो चूंकि राजा दारा का ऑर्डर है, कोई उसे बैन नहीं कर सकता। ऐसा दौर हुआ दानियल के टाइम। आमीन। लेकिन फिर वो दौर खत्म हुआ और फिर कहानी शैतान अपने हथकंडे अपनाता है
लेकिन खुदा अपने हथकंडे वचन के जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, शैतान के कोई हथियार वहाँ काम नहीं। ये है मेरा और आपका खुदा जिसकी हम सेवा करते, जिसे हम सर्व कर रहे हैं, जिसे मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। वो महान महान चीज़ है लॉर्ड, उसको बहान नहीं कर सकते भैया। बोलते चले जाऊँ ना, मैं मैसेज खत्म हो गया लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है बोलते चले जाऊँ। वो काम उन्होंने किया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हालेलुया। ये है मेरा और आपका। इसकी अहमियत को समझो जब वो आपके जीवन में आए, उसे हल्के में मत लो, जीवन हल्का हो जाएगा। उसे हल्के में मत लो मेरे भाई। बहुत महान चीज आज लेकर आई है। इस्राएलियों ने इसे देखा और ठुकरा दिया। आप वैसा ना करें आज, मैं और आप जब इसे देख लिया है, इसकी वर्शिप करें, इसी को सारी आदर और महिमा दे ही नहीं दो। ये सारे आदर और महिमा के लोग जो आ गए हैं, एक बड़ा काम करने आए हैं कि मुझे और आपके यहाँ से नहीं चला। हालेलुया। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें अपने सर्व। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या अद्भुत रीति से प्रभु आपने अपने बच्चों को सिरजा खुदा, और कैसी सी आपने सेवकाई दी खुदा, एक आत्मा से भरी हुई। उस बुरे काल बुरे युग के मध्य में प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसों को खड़ा किया जो आत्मा से उत्प्रोत थे, प्रकाशन से भरे हुए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन खुदावन, टाइम टू टाइम शैतान भी अपने आप को दिखाता गया और उन्हें बंदी गृह में डलवाता गया, मरवाता गया। लेकिन प्रभु जी वो सोचता था कि आपका काम रुक गया है। उसने आरसीसी के काम को जो फ्रांसिस का था दबा दिया, रुकवा दिया। वो सोचा मैं जीत गया, तो आपने पीटर वॉल्डो को खड़ा कर दिया। उसने पीटर वॉल्डो के काम को दबा दिया, उसे बंदीगृह में डलवा दिया। वो सोचा जीत गया, तो आपने संत पैट्रिक को खड़ा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और उसके साथ जब वो सेवकाई में निकला खुदावन, कई ऐसे लोग उसके साथ जुड़ गए प्रभु यीशु मसीह। और फिर उन लोगों में से 10,000 को शैतान ने मरवा डाला। उसने सोचा मैं जीत गया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु, आप कभी नहीं रुके। जब 60 वर्ष बीता, यानी एक जुबली का साल बीता, और फिर 10 वर्ष और बीते, ओ पिता फिर एक बार एक अभिषेक को ऑपरेट करने आ गए, और उस युग के जो आगे को कलीसिया काल आने वाला था, उस दूत को ले आए। धन्यवाद दे। और उसके द्वारा प्रभु आपने क्या सेवकाई वहां पर करी खुदावन, वो काबिले तारीफ है लॉर्ड। हृदय आनंद से भर गया खुदावन इन चीजों को सुन के, पढ़ के लॉर्ड। वास्तव में ये तारीफ के योग है प्रभु जी, जो कार्य आपने वहां करवाया। जहां जहां संत कोलंबा अपने पैर धरता था, वो भूमि लगभग उसकी हो जाती थी, वो कस्बा मसीह केंद्रित बन जाता था। धन्यवाद। ये है आप लॉर्ड, जिसकी खोज में एक विश्वासी को होना चाहिए। ये आप सच्चे खुदा, ये आप जो सरलता में छिपते हैं लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। आज होने पाए कोई ऐसा हो जिसके पास वो खास सुन सकने वाली आवाज आ जाए, वो उस सेवकाई को जब सुने लॉर्ड, कोई शैतान उसे रोक ना पाए आगे बढ़ने। मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि एक आवाज जब कोलंबा के पास आई लॉर्ड, ऐसे प्रोग्राम बताते हैं कि जब उसने उस आवाज को सुना तो वो आगे बढ़ा और कोई ताकत उसे रोक नहीं पाई। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ किसी समय मदद करें, सहायता करें। उसी अभिषेक में, आत्मा के अगुवाई में हम भी चलने पाए, जो आज आपने हमारे नबी को, इस युग के दूत को दिया लॉर्ड। जरूरी है कि हम उनको सपोर्ट करें, उन्हें फॉलो करें और उनकी सेवकाई को आगे बढ़ाए। और हम अपने से कर नहीं सकते जब तक वही आत्मा हमारे अंदर ना। प्रभु रहम करें, उस आत्मा के द्वारा आप हमें बहुत ऐसे चलाए लो। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका इस
इस सेमिनरी के लिए, इस मिशनरी के लिए लॉर्ड, जो आपने हमारे लिए रखी है, ब्रैनम की ये मिनिस्ट्री हमारे लिए बहुत खास है। बहुत धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद दे कम है। जब हम घरों में जाते हैं, आप हमारे रास्तों को आसान करें, दुर्घटनाओं से बचाएं, सही सलामत अपने अपने घरों में बचाएं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय।